हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में रेखाएं और कौन चैप्टर का प्रश्न वैल्यू 6.2 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी बनी जीवन में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सब स्टूडेंट को इस प्रश्न का लक्ष्य पढ़ा समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो को नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। आकृति 6.28 में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, तो देखिए मैंने आकृति आपका 6.28 बना लिया है। ठीक है, और इस आकृति में कहा गया है कि आपका एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स है और ये वाई है, इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, और आपको ए भी दर्शाना है, मैंने सिद्ध करना है कि ए भी समांतर है सी डी का। मैंने ए बी रेखा सी डी के क्या आपका समांतर है, ये आपको क्या करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना। आपको बोला नहीं गया है ए बी रेखा और सी डी रेखा आपका समांतर है। ठीक है, लेकिन इसको हमको दर्शा कर दिखाना है कि समांतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करने से पहले इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए देखिए मान लीजिए ए आपका दो समांतर रेखा है, एक ए बी है और एक सी डी है। ठीक है, और एक तिर्यक रेखा पर खींचा गया है क्या, पी क्यू। ठीक है, और जब ए बी और सी डी समांतर रेखा पर कोई तिर्यक रेखा खींचा जाता है तो इसमें कुछ कोण बनते हैं। ठीक है, जैसे ए आपका कोण हुआ, ये आपका कोण एक, ये दूसरा कोण कोण दो, ये एक कोण बनेगा कोण तीन, और यहाँ एक कोण बनेगा कोण चार। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ कोण पांच बनेगा, यहाँ आपका कोण छह बनेगा, यहाँ सात बनेगा, यहाँ आठ बनेगा। ठीक है, इसका हम नाम दे चुके हैं, ऐसा नाम नहीं है, नाम मैंने अपने से दिया है। ठीक है, देखिए अब जब एक कोण बना है तो इन दोनों समांतर रेखाओं में इन कोणों की किस विशेषता होती है, तो क्या विशेषता इसको समझ लीजिए। ठीक है, और ये विशेषता आप अपने दिमाग पर बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये आप क्लास 9 में ही सिर्फ विशेषता को याद नहीं रखना है, आपको क्लास 10th में भी याद रखना है, और आगे जितने भी आपका एग्जाम होगा सब में इसको याद रखना है, क्योंकि ये विशेषता आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगी। ठीक है, देखिए क्या है। पहला नंबर, जब दो रेखाएं समांतर होती है, दोनों रेखाएं कब समांतर होगी, तब होगा जब उनके अंतः एकांतर कोण बराबर हो गया। अंतः एकांतर कोण का मतलब होता है क्या, देखिए एक कोण इस कोण के बराबर होगा। ये रेखा है पी क्यू रेखा में ये जो अंदर का 3 नंबर का कोण 5 नंबर कोण के बराबर होगा। देखिए कोण 3 बराबर कोण 5, इसी प्रकार एक कोण आपका इस कोण के बराबर होगा, मैंने कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। मैंने एक तिर्यक रेखा इसके इधर का कोण और इधर के कोण, मैंने दोनों समांतर रेखा होगा अंदर वाला। ठीक है, ये आपका बराबर होगा, कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। ठीक है, अब चलिए अंतःकोण तो छोड़ समझ लिया, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अब इसी प्रकार बाह्य अंतःकोण भी बराबर होते हैं। देखिए दो रेखाएं समांतर होती है जब उनके बाह्य अंतःकोण बराबर होते हैं। बाह्य अंतःकोण का मतलब हुआ है, देखिए कोण एक बराबर होगा कोण 7 का। ठीक है, देखिए कोण एक बराबर होगा कोण 7 का। तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा में बाहर का यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपका बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार कोण एक बराबर कोण 7, इसी प्रकार कोण 2 बराबर होगा किसका, कोण 8 के। ठीक है, मैंने दो समांतर रेखाओं के बाहर का एकांतर कोण। ठीक है, चलिए देखिए कोण 2 बराबर कोण 8 का। ठीक है, एकांतर कोण बराबर होगा, और जब दो अंतःकोण दो एकांतर कोण बराबर हो गया तो आपका क्या हो गया, दोनों जो रेखाएं ए बी और सी डी आपका समांतर होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट देखिए। ठीक है, दो रेखाएं समांतर होती है तब उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। जब ये दो रेखा आपका समांतर होगा तब इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, देखिए देखिए ये आपका तिर्यक रेखा, ये आपका समांतर रेखा है, यह तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के इधर का कोण और इधर का कोण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार इधर का कोण इधर का कोण, ये दोनों क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसीलिए कोण एक बराबर होगा कोण 3 का, और कोण एक बराबर कोण 3 का, और कोण 2 बराबर होगा कोण 4 का, यदि कोण 2 बराबर कोण 4। इसी प्रकार यहाँ कोण 5 बराबर कोण 7 का होगा, कोण 5 बराबर कोण 7 का। अब कोण 6 बराबर कोण 8 का होगा। ठीक है, तो ये कोण 6 बराबर कोण 8 का। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट। ठीक है, दो रेखाएं समांतर होती है
तब उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब बोलेगे अब संगत कोण क्या है? देखिए समांतर रेखा है, समांतर रेखा है तो देखिए समांतर रेखाओं के इधर का कोण और इधर का कोण आपका क्या होता है? संगत कोण कहलाता है। अब कैसे संगत कोण? देखिए ये आपका एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण का एक सम्मुख कोण है, तो ये आपका संगत कोण कहलाएगा। मैंने कोण एक संगत कोण होगा आपका कोण 8 का, अब कोण 2 संगत कोण होगा कोण 6 का, ठीक है। कोण 1 संगत कोण होगा कोण 5, ठीक है। मैंने कोण 1 बराबर होगा कोण 5 का, अब कोण 2 बराबर होगा कोण 6 का, अरे कोण 2 कोण 6 का बराबर होगा, ठीक है। कोण 3 कोण 7 का, कोण 4 कोण 8 का बराबर होगा, ठीक है। ये आपका संगत कोण बराबर होगा। और जब ये चारों पोजीशन आपके बराबर हो गए, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण, तो क्या होगा? ये दो रेखाएं ए बी और सी बी ये क्या होगा? आपस में समांतर हो गए, ठीक है। इतना नियम आप समझ गए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न, ठीक है, प्रश्न पे आ गए हम। तो यहाँ देखिए आपका ए बी और सी डी दो रेखा दिया गया है, सिर्फ रेखा दिया गया, समांतर नहीं है। समांतर हमें दर्शाना है, मैंने यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है। और एक तिर्यक रेखा दिया गया है, ठीक है। इस तिर्यक रेखा का हम लोग नाम दे देते हैं, इसको पी दे देते हैं, इसको आर दे देते हैं, इसको एस दे देते हैं और इसको दे देते हैं क्यू, ठीक है। नाम दे दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? जो दिया उसको लिख लेते हैं और जो सिद्ध करना उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हल, लिखते दिया है, क्या दिया गया है? ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, रेखाएं है, ठीक है। दो रेखाएं है। चलिए सिद्ध क्या करना उसको लिख लीजिए, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध का करना है, सिद्ध करना है ए बी समांतर है सी डी का, ठीक है। ए बी रेखा, तो लिखिए ए बी समांतर सी डी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए चूंकि रेखा पी आर एस सीधी रेखा है, तो यह क्या कर रहा है? एक रेखी क्रम बना रहा है, कैसे देखिए, ठीक है। पी आर एस, ठीक है। आपको एक सीधी रेखा है, तो इस सीधी रेखा में एक कोण और एक कोण, इन दोनों कोणों का कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। किस गुणधर्म से? रेखिक युग्म गुणधर्म से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे चूंकि, यहाँ रखिए इसको, यहाँ लिखिएगा चूंकि, चूंकि पी क्यू एस एक सीधी रेखा है, रेखा है, ठीक है। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? कोण पी आर ए, कोण पी आर ए जोड़ कोण ए आर पी, ए आर एस कर दीजिए, ठीक है। ए आर एस बराबर आपका कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। कोण दे दिए, ठीक है। मैंने एक कोण पी आर ए और कोण ए आर एस बराबर कितना जाएगा? 180 डिग्री। किस गुणधर्म से? रेखिक युग्म, रेखिक युग्म, युग्म से, ठीक है। तो देखिए इसका मान दिया हुआ 50 डिग्री, देखिए 50 डिग्री आज जोड़, इसका मान नहीं मालूम है ना, इसका मान मालूम है एक्स है, देखिए एक्स लिखिए बराबर 180 डिग्री, ठीक है। चलिए आप क्या करिए? एक्स को यहाँ रखिए, 180 को भी ऐसे ही लिखिए, बराबर की तो प्लस में आपका 50 है, बराबर हो जाएगा माइनस में 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा? एक्स बराबर आ जाएगा 130 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। ए एक्स का मान आ गया, ये पहला आंसर आ गया, ठीक है। एक्स का मान निकालना था, अब वाई का मान निकालना होगा। देखिए पी आर क्यू क्या आएगा आपका? लिखिएगा पी क्यू आपका रेखा है
और ए रेखा क्या कर रहा है, सी डी रेखा को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, लिखिएगा चूंकि पी क्यू रेखा सी डी रेखा को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। इसीलिए कोण x, इसीलिए लिखिएगा आप कोण x बराबर क्या हो जाएगा, कोण y बराबर हो जाएगा आपका कितना, 130 डिग्री, 30 डिग्री। किस अनुसार हो जाएगा, एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण के अनुसार। ठीक है, अभी हमने आपको यहाँ बताया था, यह देखिए एकांतर अंतःकोण, यह देखिए एकांतर अंतःकोण क्या बताया, कोण 3 कोण 5 के बराबर होता है। ठीक है, कोण 3 कोण 5 का, कोण 4 कोण 6 का, तो यही है आपका, ये कोण x कोण y के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए लिख दिया मैंने, तो इसीलिए आपका हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है क्या, दर्शाइए कोण ए बी, क्या ज्ञात हमें करना है, दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी का, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करेगा, देखिए चलिए इसको पहले लिख देते हैं। ये आपका कितना 130 डिग्री, ए बी आपका 130 डिग्री। ठीक है, तो देखिए आपका एक्स और वाई बराबर है। ठीक है, यहाँ लिखिएगा चूंकि ए बी और सी डी रेखाएं पर दो कोण x और y, x और y समांतर है, समांतर अर्थात बराबर कोण है, अर्थात बराबर कोण है, बराबर मान के कोण है, के कोण है, कोण है। ऐसी स्थिति में ए बी रेखा सी डी रेखा क्या होगा, समांतर होगा। तो लिखिएगा इसी स्थिति में ए बी समांतर सी डी होगा। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया, तो यहाँ लिख दीजिए प्रूफ, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको यह वीडियो समझाया। ठीक है, जो वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कैसे ए बी सी डी आपका समांतर हुआ दो रेखा है। ठीक है, क्योंकि दोनों आपका एक्स वाई आपका समांतर तो बराबर मान है, किस अनुसार, एकांतर कोण के अनुसार, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, ये आपका क्या है, समांतर है, माने समान है। ठीक है, तो जब ये एकांतर कोण से एक्स और वाई का मान समान है, तो इसका जो दो रेखा है आपका ए बी और सी डी, ए बी आपका समान होगा। ठीक है, माने समांतर होगा, तो बस ए बी समांतर सी डी होगा प्रूफ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट होगा मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।